राजस्थान में आज तक जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? क्या रहे कारण और कौन कौन रहे आज तक दावेदार? आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आज के इस एपिसोड का मुद्दा कि राजस्थान में आज तक जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया, इसके क्या क्या कारण रहे और आज तक कौन कौन दावेदार रहे। इसी मुद्दे का एपिसोड है जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो हम ये बताएंगे, कारण बाद में बताएंगे, कि राजस्थान में जाट नेताओं में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो मुख्यमंत्री स्तर का मटेरियल कौन कौन थे और किस किस जाट नेता ने मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की, दावेदारी की, अपने प्रयास किए और वो विफल हुए। क्योंकि एक भी आज तक बना नहीं, इसलिए सभी विफल हुए। तो इनमें सबसे पहले चौधरी कुंभाराम जी आर्य, वो इस दुनिया में नहीं है आज, और नाथुराम जी मिर्दा, रामनिवास जी मिर्दा, वे दोनों भी इस दुनिया में नहीं हैं। परशुराम जी मदेरणा, वे भी इस दुनिया में नहीं हैं। शीशराम जी ओला, वे भी इस दुनिया में नहीं है। इन लोगों ने जो प्रयास किए सब विफल हुए। फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने सतीश पूनिया, 2023 का चुनाव हार गए। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो खुद ही चुनाव हार गए अपना विधानसभा का। तो ये जो मोटे मोटे जाट नेता जो आज तक हुए हैं, ये करीब आधा दर्जन से ज्यादा है, जिन्होंने कोशिश की कि राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। और आरएलपी के जो मुखिया हैं हनुमान बेनीवाल, और ये सभी के सभी फेल हुए हैं हर चुनाव में जब भी इन्होंने प्रयास किया है। अब ये कौन कैसे कैसे विफल हुआ, उसकी हम क्रमवाइज आगे बताएंगे। सबसे पहले हम जो कारण बताना चाह रहे हैं कि इसमें कारण क्या रहे, तो कारण इसके अंदर मोटे मोटे दो कारण रहे। पहला कारण तो ये कि जो जाट नेता जब भी कोई मुख्यमंत्री बनने की कोशिश की किसी चुनाव में, अपनी जो सारी जो तान बान जो बुना, तो सामने वाले गुट के जो नेता थे, या अपोजिशन की पार्टी के नेता, या दिल्ली के जो अंदर बैठे हुए नेता, आलाकमान स्तर के नेता, इन लोगों की जो सियासी चालबाजियां थी, उसके अंदर जाट नेता एक तरह के ट्रैप हो गए, या जाट नेता उन सियासी चालबाजियों को समझ नहीं पाए और जाट नेता विफल हो गए और कोई और ही नेता मुख्यमंत्री बन गया। पहला कारण तो ये रहा, यानी जाट नेताओं को सियासी तौर पे चित किया सामने, चाहे उनकी पार्टी के गुट के नेता हों या विपक्ष की पार्टी के नेता हों या आलाकमान स्तर के नेता हों जो दिल्ली में बैठते हैं। दूसरा कारण, जाट नेताओं की खुद की जुतम पेजार, गुटबाजी, वो दूसरा कारण रहा जिससे जाट मुख्यमंत्री नहीं बन पाया आज तक। तीसरा जो कारण इसके अंदर, जो पहले कारण को हमने बताया, वो वैसा ही मिलता जुलता है कि जो आला कमान है पार्टियों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान हो या कांग्रेस के आला कमान हो, वैसे जाट लीडरशिप ज़्यादातर कांग्रेस में थी, दावेदार भी बड़े बड़े कांग्रेस में ही थे। तो सेंट्रल की जो लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसने कभी इस बात को लाइक नहीं किया, पसंद नहीं किया कि राजस्थान में कोई जाट मुख्यमंत्री बने। यही रवैया भारतीय जनता पार्टी का भी रहा। तो ये जो मोटे मोटे कारण जाट मुख्यमंत्री न बनने का। राजस्थान में वैसे करीब करीब सभी तबके के लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, सिवाय जो आदिवासी समुदाय और जाट समुदाय को ले, इनके अलावा सब मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें हैं, इनमें 70-80 सीटें ऐसी हैं जो जाट प्रभाव वाली हैं। यहाँ अच्छे खासे जाट वोट हैं और इन्हीं सीटों में से हर चुनाव में 3 दर्जन के करीब जाट विधायक जीत के आते हैं, चाहे वो कांग्रेस से जीत करके आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जीत करके आए, चाहे निर्दलीय के तौर पर जीत कर आए, चाहे किसी और पार्टी से जीत करके आए। यानी हर विधानसभा में राजस्थान में 3 दर्जन के करीब जाट नेता विधायक बन करके आते हैं, इन्हीं 70-80 सीटों में जो जाट प्रभाव वाली हैं। बाड़मेर जैसलमेर के इलाके से लेकर के आगे गंगानगर तक, और इधर झुंझुनू से लेकर के जयपुर और टोंक के इलाके तक, यानी एक अच्छा खासा प्रभाव वाला इलाका है जाट समुदाय का। यानी 70-80 सीटें तो अच्छी खासी सीटें हैं, कुछ सीटें और, यानी आधे राजस्थान पे एक तरह का प्रभाव है
जाट समुदाय का। इसके बावजूद जाट मुख्यमंत्री आज तक नहीं बन पाया, कारण हमने बताए ही थे। अब सबसे पहले बात करें कुंभाराम जी आर्य। कुंभाराम जी आर्य ने प्रयास किए, लेकिन वे 5 दशक पहले ही जब वे थे, एक्टिव थे, इस दुनिया में थे, तब वे विफल हो गए थे। उनके ऊपर कभी और एपिसोड बनाएंगे, कुंभाराम जी पे स्पेशल एपिसोड, कि वे मुख्यमंत्री बनने के मामले में विफल क्यों हुए। अब नाथूराम जी मिर्जा जो नागौर के इलाके के मजबूत नेता थे, रामनाथ जी मिर्जा, ये लोग भी विफल हो गए, नहीं बन पाए मुख्यमंत्री। तो 1989 का चुनाव था। नाथूराम जी एक ऐसे नेता रहे हैं राजस्थान के अंदर, जो कांग्रेस के अंदर रहे हैं, जनता दल के अंदर रहे हैं और हर बार चुनाव जीतते थे। और 1977 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें उत्तर भारत की करीब करीब सारी सीटें कांग्रेस हार चुकी थी। और 1977 के चुनाव में सिर्फ एक लोकसभा सीट जो नागौर की, नाथूराम जी मिर्जा के जरिए जीती थी। अब जो 1989 का चुनाव हुआ तो नाथूराम जी मिर्जा जनता दल के अंदर थे और मुख्यमंत्री बनने के पूरे दावेदार थे, पूरे कोशिश की थी। और चुनाव हुआ था विधानसभा का 1990 में, और 1989 में कुछ महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ था। केंद्र में वीपी सिंह जी की सरकार बन गई थी जनता दल की। चौधरी देवीलाल जी उस सरकार के अंदर उप प्रधानमंत्री थे, बड़े कद्दावर नेता थे। जो 1989 का चुनाव है, चौधरी देवीलाल जी ने राजस्थान की सीकर लोकसभा से लड़ा, वो चुनाव जीते थे यहाँ से, और हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। तो चौधरी देवीलाल जी का दिल्ली की राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव था। तो 1989 और 90 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ लोकसभा के थोड़े दिन बाद, तो नाथूराम जी दावेदार थे, कोशिश थी, लेकिन नाथूराम जी और देवीलाल जी को टिकट बंटवारे को लेकर के जम करके दोनों में जुतम पेजार हुआ, विवाद हुआ। उस विवाद पे भी कभी और एक एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाएगा उस विवाद को बताने में। तो नाथूराम जी और देवीलाल जी में जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो नुकसान हुआ नाथूराम जी को हुआ, और नाथूराम जी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और मुख्यमंत्री कौन बन पाया 90 के चुनाव में? भैरों सिंह जी मुख्यमंत्री बन पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का इनका गठबंधन था। अब 93 का चुनाव आया। 93 के चुनाव में कोई ऐसा ज्यादा जमावड़ा नहीं था, भैरों सिंह जी रिपीट हो गए 93 के चुनाव में। 98 का चुनाव हुआ तो परशुराम जी मदेरणा के नाम पर चुनाव लड़ा गया, और राजस्थान के इतिहास में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली, ऐतिहासिक जीत मिली। 200 में से 156 सीटें कांग्रेस ने जीती, और पूरी तरह से जाटलैंड है, जैसे कि हमने बताया बाड़मेर के इलाके से लेके गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर, तो पूरे जाटलैंड का जो इलाका है, ये 70-80 विधानसभा सीट जो प्रभाव वाली हैं। यह एक मैसेज दिया गया था 1998 के चुनाव में कि परशुराम जी मदेरणा है, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो जाटों ने एक तरह का एक तरफा वोट दिया था कांग्रेस को। और इस बेल्ट की जो जाटलैंड जिसको हम बताया 70-80 सीटों वाले, इस बेल्ट में एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई थी, और कांग्रेस को टोटल 200 में से 156 सीटें मिली थी। लेकिन परशुराम जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। परशुराम जी यहां जो जिस नेता की सियासी चालबाजियों के शिकार हुए, उनका नाम अशोक गहलोत, जो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और 1998 में पहली बार मुख्यमंत्री बने, परशुराम जी को हाशिए पर लगा दिया और परशुराम जी को बाद में स्पीकर बनाया विधानसभा में। फिर 2003 का चुनाव आया तो जाटों की नाराजगी की वजह से कांग्रेस बुरी तरह से चुनाव हार गई, और 156 सीटें जो 1998 में आई थी कांग्रेस की, उस कांग्रेस को सिर्फ 56 सीटें मिली। 2008 का जब चुनाव आया तो कांग्रेस रिपीट हुई, हालांकि बहुमत नहीं आई थी, 4-5 सीटें उस कांग्रेस की कम थी, और शीशाराम जी ओला ने जबरदस्त दावेदारी की आलाकमान के यहां, जयपुर में, सब जगह, लेकिन शीशाराम जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अशोक गहलोत की चालबाजियां यहां भी हावी रही, आलाकमान की सियासत यहां भी हावी रही, तो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया दूसरी बार 2008 में। फिर उसके बाद जाट लीडरशिप को इतनी हावी नहीं रही। शीशाराम जी भी अब इस दुनिया में नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बनाई, प्रयास किया, और जो टिस थी जाट मुख्यमंत्री राजस्थान में क्यों नहीं बना, जाट नेताओं के बीच में, जाट युवाओं के बीच में, जाट अवाम के बीच में,
उस टिस को हनुमान बेनीवाल ने टटोलने की कोशिश की, लोगों को एकजुट करने की कोशिश की, अपनी पार्टी बनाई। और हनुमान बेनीवाल का जो उरूज था, सबसे बड़ा मजबूत उरूज, वो 2018 में था। लेकिन 2018 में हनुमान बेनीवाल ने काफी जगह चुनाव भी लड़ा, अच्छे खासे वोट भी लिए, लेकिन विधानसभा में विधायक 2018 में हनुमान बेनीवाल के 3 ही आए, और वे भी एक तरह के पूरी तरह से फ्लॉप हो गए कि 200 विधानसभा में 3 सीट आना कोई महत्व नहीं रखता है। और फिर जो 2023 का चुनाव आया, उससे पहले जो घटनाक्रम बने कि 2023 के चुनाव से पहले राजस्थान के अंदर दोनों प्रमुख पार्टियां हैं, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जाट समुदाय के नेता, कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा जो आज भी पीसीसी के अध्यक्ष हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तब जो अध्यक्ष थे राजस्थान के डॉक्टर सतीश पूनिया। अब होता यह है कि जब दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता जो 23 के चुनाव से पहले अपने अपने प्रदेश की यूनिट के अध्यक्ष थे, तो लग रहा था कि अगर कांग्रेस का राज आएगा तो अशोक गहलोत की बजाय कांग्रेस है वो किसी जाट नेता को अपॉइंट कर सकती है, उसमें डोटासरा का नंबर पड़ सकता है। लेकिन 23 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। अब जो डॉक्टर सतीश पूनिया है, उनके साथ क्या हुआ कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही डॉक्टर सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष के पद से भाजपा ने हटा दिया। हटाते ही सतीश पूनिया किनारे लग गए। अब जो विधानसभा का उनका चुनाव था आमेर से खुद की सीट का, वो चुनाव भी वे हार गए। अब सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कुछ महीने पहले हटाया 23 के चुनाव से पहले, और वो अपनी ही सीट पे चुनाव हार जाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लॉबी है, क्या सतीश पूनिया को चुनाव नहीं जिता सकती थी? जिता सकती थी, लेकिन सतीश पूनिया अपनी सीट पर चुनाव हार गए। अब जो आने वाला चुनाव है 2028 का, उसमें कांग्रेस की तरफ से जो कोशिश में लगे हुए हैं पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, लेकिन यह तय है कि उनको 5 साल से ऊपर हो गया प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको चुनाव से पहले पहले हटाया जाएगा। कांग्रेस में जो दूसरे नेता हैं, जो बाड़मेर के इलाके के बायतू से विधायक हैं, केंद्रीय नेता हैं, प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, हरीश चौधरी, और उनमें भी पूरी वो काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की। तो दूसरे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अंदर जाट नेता के तौर पर हरीश चौधरी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की बात तो हमने पहले बताया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री जाट को बनाना होता तो 2023 के चुनाव से पहले सतीश पूनिया को प्रदेश अध्यक्ष से नहीं हटाती भाजपा, और 23 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो सतीश पूनिया को मुख्यमंत्री बना सकती थी, लेकिन भाजपा भी नहीं बनाया आज तक, और कांग्रेस ने भी नहीं बनाया। अब हनुमान बेनीवाल हैं, वो कुछ पार्टियों से गठबंधन की, जैसा हमने पहला एपिसोड एक बनाया था, इसमें ओवैसी का नाम, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, राजकुमार रोत की पार्टी है, इन चीजों को लेकर के गठबंधन बनने की चर्चा सियासी मैदान में है। तो क्या होता है क्या नहीं होता 28 के चुनाव तक मालूम पड़ेगा। लेकिन ये मोटे मोटे कारण रहे कि जाट नेता मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाया और कौन कौन दावेदार थे। अब इसके ऊपर हम और अलग अलग एपिसोड बनाने की कोशिश करेंगे, खास तौर से कुंभाराम जी आर्य पर कि वो कैसे विफल हुए, और नाथुराम जी और देवीलाल जी का जो क्या झगड़ा था, और 90 के चुनाव में जनता दल भाजपा की सरकार बनने के बावजूद नाथुराम जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए, ये भी हम अगले एपिसोड आएंगे उन्हें बताने की कोशिश करेंगे। और भी जो घटनाक्रम है अशोक गहलोत और परशुराम जी मदेरणा के, इन पे भी बताने की कोशिश करेंगे। और 28 के चुनाव में आगे जाट लीडरशिप का क्या होगा, क्या जाट लीडरशिप में से कोई आदमी उभरेगा जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बन सके। यानी हर चुनाव में 3 दर्जन के करीब जाट समुदाय के सभी पार्टियों के विधायक जीतने के बाद भी आज तक जाट मुख्यमंत्री कोई नहीं बन पाया। इस मामले में आप अपने जो भी विचार व्यक्त करना चाहें कि हमने जो घटनाक्रम बताए हैं वो घटनाक्रम कहां तक सही हैं, गलत हैं, अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही कुंभाराम जी आर्य से संबंधित, परशुराम जी मदेरणा से संबंधित, नाथुराम जी मिर्दा से संबंधित, देवीलाल जी से संबंधित, या जो भी घटनाक्रम हैं आप जानते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में व्यक्त कर सकते हैं, ताकि हम और एपिसोड जो बनाएंगे उसके अंदर आपकी इस राय को शामिल कर सकें। हमारे एपिसोड से आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद,
जय भारत।